तरह की खूबसूरत मूर्ति हमारे ही देश की समृद्ध मूर्ति कला को प्रदर्शित करती है। ये मूर्ति, इसके पीछे की ये हवेली का दरवाजा, ये सब दिखाते हैं हमारे ही देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, उसी के संकेतक हैं ये। और इस तरह की धरोहर देखें तो देश के अलग अलग हिस्सों में बिखरी पड़ी है, लेकिन ऐसे भी तमाम लोग हैं जो हमारे गांव, शहर, मोहल्लों में ही रहते हैं और ये इस तरह की धरोहर को संरक्षित करने में कुछ साल नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन 70-80 बरस तक समर्पित कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी ये कलाएं, हमारी धरोहर विलुप्त ना हो जाए। यही है गुमनाम नायक, जिन्हें हम ला रहे हैं हमारे पद्म के तौर पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे देशवासियों के सामने। नमस्कार, मैं हूं ममता चोपड़ा। तहे दिल से स्वागत आप सबका हमारे पद्म कार्यक्रम में, जिसमें आज के इस अंक में हम बात करेंगे ऐसी महान विभूतियों के बारे में जिन्होंने अपने देश की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए ही सबके सामने अपना जीवन समर्पित कर एक मिसाल भी कायम की है। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज। कितनी खूबसूरत है ये पेंटिंग, है ना? पूरी दीवार को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है और ये कोई आधुनिक नहीं, सदियों पुरानी पेंटिंग है ये, यानी पारंपरिक पेंटिंग, पारंपरिक शैली की पेंटिंग है ये। और इस तरीके के हमारे देश में देखें तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कितनी तरह की ऐसी पारंपरिक कलाकारी है जो देखने को मिलती है। और इसी समृद्ध विरासत को तो सहेजने का प्रयास भारत कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो गुजरात के पिठोरा पेंटिंग भी 12,000 साल पुरानी है। इस तरह की पारंपरिक पेंटिंग्स को सहेजना कोई आसान काम तो होता नहीं है, लेकिन परेश राठवा जैसे कलाकार हैं जिन्होंने पिठोरा पेंटिंग को सहेजा, संरक्षित किया और देश भर ही नहीं विश्व भर में इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। और इसीलिए तो उनके इन प्रयासों के लिए देश उन्हें कर रहा है सलाम पद्मश्री पुरस्कार के जरिए। परेश राठवा गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के एक आदिवासी कलाकार जो सदियों पुरानी आदिवासी लोक कला पिठोरा पेंटिंग की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में 30 से भी अधिक वर्षों से जुटे हुए हैं। 12,000 वर्ष पुरानी आदिवासी लोक कला पिठोरा पेंटिंग प्राचीन गुफाओं में पाई जाती है। उन्होंने इसे जीवित रखने के लिए अनेक प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया, पारंपरिक पेंटिंग को सोशल मीडिया पर प्रचारित करना शुरू किया, शैक्षणिक संस्थानों को भी इस मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। पिठोरा कला के प्रसार के लिए वे इस कला को देश विदेश में 30 से अधिक प्रदर्शनियों में ले गए। पिठोरा कला को सिखाने के लिए वे ऑनलाइन वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। उन्होंने 100 से अधिक छात्रों को इस कला का प्रशिक्षण देकर इसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाया है। पिठोरा पेंटिंग मतलब कि ये आदि काल से, हजारों साल से, आज से 12,000 साल पहले से गुफा काल से ये पिठोरा पेंटिंग की जो शुरुआत हुई है। ये पहले गुफाओं में होता था। जो गुफाओं में जो हमारे जो आदिवासी है अपने कुछ संदेशा देने के लिए, कुछ संदेशा माध्यम के लिए एक लिपि मतलब कि चित्र लिपि से वो अपने संदेशा एक दूसरे को पहुंचाते थे। पिठोरा पेंटिंग मैं करीबन 30 साल से करता रहा हूँ। जो बचपन से ही, जैसे मेरी 18 साल की उम्र थी तब से मैं ये करता रहा हूँ। और जब 22 साल का हुआ तब मुझे हमारे समाज ने एक पिठोरा लखारा के रूप में हमको समाज के अंदर स्थान दिया। तो ये लिखना होता है, हम लोग पिठोरा को लिखते हैं। लिखने का मतलब क्या है, जो हमारी जो मन्नत रहती है पिठोरा की, वो हम देवी देवताओं को लिख के बताते हैं, मतलब कि चित्र शैली से वो हम लिखते हैं, उसको पिठोरा पेंटिंग कहते हैं। जब कोरोना काल हुआ तब भी मैंने ऑनलाइन जो मोबाइल से मैंने देश विदेश में भी मैंने ऑनलाइन इनका पिठोरा पेंटिंग का क्लास शुरू किया। तो विदेश से भी लोग हमारे साथ जुड़ने लगे और हमारे जो पिठोरा पेंटिंग विदेश के 7 से 8 पर जो कंट्री के लोग थे मेरे साथ जुड़ते गए और मेरे से पिठोरा पेंटिंग भी सीखते गए। उसी दौरान हमारे गांव के, शहर के लोग भी मेरे से ऑनलाइन सीखते गए और धीरे धीरे इस तरह से हमारे अगल बगल को लेकर हमारे जो छोटा उदेपुर जिले के कई बच्चों ने इस तरह से पेंटिंग शुरू किया और आज भी मैं पेंटिंग क्लास, पिठोरा पेंटिंग का क्लास चलाता हूँ। एक पिठोरा हमेशा दहलीज पर या घर में प्रवेश करते ही सामने की दीवार पर तथा अन्य दीवारों पर भी स्थित होता है। पेंटिंग आमतौर पर पूरी दीवार को आकृतियों से भर देती है। पिठोरा चित्रों की सरल आकृतियाँ इसकी सुंदरता का आधार है। केवल पुरुष ही इन पिठोरा भित्ति चित्रों को चित्रित करते हैं।
इस विश्वास के साथ कि पिठोरा चित्रों को अपने घरों में बनाने से शांति, सुख, समृद्धि आती है। जनजाति कला को संभालना और बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये गुजरात के परेश भाई राठवा है, जो हजारों साल पुरानी पेंटिंग बना रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और उनको संभाल रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। और मैं भी भील समाज से हूँ। मैं भी अपने भील आदि पेंटिंग, आदिवासी जो भील कला है उनको मैं भी करती हूँ। और परेश भाई राठवा को इस पुरस्कार के लिए बधाई हो। आदिवासी और राठवा समुदाय के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर से पिठोरा पेंटिंग खासी अहम है। इनके लिए ये कला रूप से अधिक एक अनुष्ठान समान है। माना जाता है कि ये कला राठवा, भील, नायक और ताड़ी आदिवासियों द्वारा अनाज के देवता पिठोरा को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने के लिए भेंट के रूप में मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता है। अपनी कला परंपराओं को सहेजने के लिए पिठोरा ना परेश राठवा को पद्मश्री के सम्मान की अनंत शुभकामनाएं।